नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस का सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। देखिए अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है, टाइम आपके पास अधिक नहीं है, रिवीजन अधिक से अधिक कीजिए। अभी देखिए ज्ञान बिंदु का जो है आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, ये आपका मॉडल सेट आपका 3 है। 2 सेट मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा, आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। हैंड एंटोनिम ऑफ द वर्ड लिखा गया है, तो प्लीसेंट इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो हर्ष हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर होगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह गया ही तो था, है ना, वह गया ही तो था, तो इसका आंसर क्या होगा, ही डिड गो होगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही होगा। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, जो आपका स्टेशन है किस भाषा का शब्द है, तो ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका भी होगा अंग्रेजी भाषा का। निम्नलिखित में से कौन जो है यौगिक शब्द है, इनमें से कौन सा आपका यौगिक शब्द है, ये आपका विद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4th का सी सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राण इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस डोमेन नेम का उपयोग सैन्य संस्थानों द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MIL हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एरिना खेल परिसर का संबंध किस खेल से है। देखिए इसका सही आंसर आप देखें तो आपका घुड़सवारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का डी सही उत्तर होगा। वही हम बात कर लेते हैं दोस्तों डायमंड परिसर, तो ये आपका बेसबॉल होगा। कोर्स परिसर की बात करते हैं तो गोल्फ होगा। अगला कि सफरेज मूवमेंट का संबंध जो है किससे है, सफरेज मूवमेंट का जो संबंध है किससे है। देखिए जो इसका संबंध है आपका महिला मताधिकार आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर जो है 8 का डी सही आंसर होगा। ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है, ग्राम सभा का सदस्य दोस्तों आपका कौन हो सकता है सदस्य। देखिए जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क को, तो ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त सब सही उत्तर होगा। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए अधिकतम संख्या देखेंगे तो आपका राज्य विधानसभा की संख्या की 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से आपका कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए ये आपका दोस्तों काम पाने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और समानता का अधिकार भी इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। देखिए गाडगिल समिति आपका नहीं है, बाकी राजमन्नार समिति है, सरकारियाँ आयोग है और पुंछी आयोग भी इसमें आपका संबंधित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिससे 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार पुलिस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और सेट बना सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है बिहार पुलिस, ये रहा नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए। अगला कि बॉम्बे हाई किससे जो है संबंधित है, तो ये आपका संबंध है दोस्तों पेट्रोलियम से है। किससे है, पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए कोडरमा अग्रणी है, कोडरमा अग्रणी है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों अभ्रक होगा। क्या होगा आंसर, अभ्रक। अभ्रक जो है पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पे। ये आपका देखिए मैथ का प्रश्न है, तो आप देखिए ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप ये सब बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा पर कब जो है पाबंदी लगा दी गई, कभी आपका पाबंदी लगा दिया गया, तो वर्ष 1829 में लगा दिया गया। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। 1856 की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर लागू किया गया था। ठीक है।
दूसरा यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? तो ये हुआ था 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 67 और 69 दिया गया है, तो ये आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसमें हुआ था। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका 1790 से 92 ये आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अच्छे से याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये आपका हुआ था साल बाई, है ना, साल बाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। और सूरत की संधि बात करते हैं तो आपका 1775 में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था? देखिए असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1920 होगा। क्या होगा आंसर? वर्ष 1920। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने अवशिष्ट फसलों को जो है शामिल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 22। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? देखिए प्राथमिकता आप देखेंगे कि आपका कृषि का विकास होगा। क्या होगा आंसर? कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरॉल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर यह आपका आधारित है। म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन दोस्तों आपका शुरू किया गया था? कौन सा ऑपरेशन ये आपका शुरू किया गया था? देखिए 25 का सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका ऑपरेशन करुणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 25 का डी सही उत्तर होगा, ऑपरेशन करुणा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, एक सेकेंड, आपका 26 नंबर। बोला कि पॉलीथीन का औद्योगिकरण या फिर औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका एथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 26 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, एथिलीन। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत ने किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा इजराइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का डी होगा। अंतः कोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल, तो ये आपको देखने को मिलता है अमीमा में, है ना, अमीमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंतर्गत या फिर अंदर दाब पूछ रहा है वायुयान के, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 29 का बी सही उत्तर होगा। वायु दाब का अध्ययन जो है बैरोग्राफ में किया जाता है। अगला है कि आरबीसी का निर्माण होता है। दोस्तों आरबीसी का निर्माण आप देखेंगे तो आपका यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक रूप में शुष्क हिम यानी ड्राई आइस है, तो देखिए आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का बी सही उत्तर हो जाएगा। CO2 पेय पदार्थ में भी पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड जो है दोस्तों एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ऑप्शन नंबर जो है 32 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बोला कि इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि, देखिए इस्पात की अपेक्षा जो है पारे का घनत्व जो है अधिक है, तो यही आपका जो है आपका 33 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भारी जल में दोस्तों, भारी जल में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की जगह जो है ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन की जगह दोस्तों आपका ड्यूटेरियम होता है। ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी होगा। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे, देखिए गहराई व खारापन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं, तो ये आपका कच्चा तेल होगा। क्या होगा आंसर? कच्चा तेल। ऑप्शन नंबर जो है 36 का देखेंगे तो ये होगा। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम का मुख्य स्रोत है। अगला हमारा है कि ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ क्या है? देखिए अर्थ आप देखेंगे तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 37 का डी होगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं?
तो इसका आंसर आप देखेंगे 38 का, तो आपका 75 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 75। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द निम्नलिखित किसके उत्पादन के लिए जो है प्रयुक्त होता है? किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए बोला कि द आइडियम बिट ए अबाउट द बस, क्या होगा इसका उत्तर? इसका आंसर आप देखेंगे 44 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी राइट आंसर होगा। विलय की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा जो है अपनाया गया था? ये आपका किसके द्वारा अपनाया गया था? देखिए लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है 45 का देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब जो है शामिल हुआ था? अमेरिका, देखिए दोस्तों अमेरिका अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का, तो आपका 6 अप्रैल 1917 होगा। 6 अप्रैल 1917 ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आप देखेंगे तो आपका 28 जुलाई 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कूट का मेल जो है सही है? कौन से कूट का मेल आपका दोस्तों सही है? देखिए बुद्ध की बात करते हैं तो सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाएं। नैनार की बात करते हैं तो शिव की पूजा। अलवार, अलवार आपका हो जाएगा दोस्तों विष्णु की पूजा। जो आपका निजामुद्दीन औलिया जो है सूफी संत। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? देखिए वर्तमान में आप कमेंट करके बताइएगा। पचा हुआ भोजन शोषित होता है। देखिए पचा हुआ भोजन आप देखेंगे तो क्षुद्रांत से आपका दोस्तों हो जाएगा। 50 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोला कि परिक्रमारत है ना, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक से पिंड बाहर छोड़ा जाए तो क्या होगा? तो यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का बी राइट आंसर होगा। बोला कि हृदय घात के लक्षण हैं, हृदय घात के लक्षण हैं, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? 55 का। देखिए करेक्ट आंसर आप 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, बाह में दर्द के साथ जो है झंझनाहट, तो ऑप्शन नंबर जो है इनमें से सब सही उत्तर होगा। वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का देखेंगे तो डी होगा। इससे जो है वातावरण का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है किससे मिला है? देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑप्शन नंबर जो है आपका 57 का डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हिंदी और अंग्रेजी का औसत अंक पूछ रहा है, ये आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? देखिए स्पीडी का मैंने जो है न्यू एडिशन का मास्टर वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जरूर देखिएगा। आपका उससे जो है करंट अफेयर एक भी नहीं छूटेगा, पूरा एकदम न्यू क्वेश्चन और 812 क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप जरूर देखिएगा दोस्तों। इसका आंसर आपका 8वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि रुधिर प्लेटलेट्स सहायता देती है, जो आपका रुधिर प्लेटलेट से दोस्तों सहायता देता है, तो 64 का आंसर आप देखेंगे तो आपका रुधिर के जमने में ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर आप देखेंगे तो अम्लीय प्रकृति का है, ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी सही होगा। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता जो है किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसको जो है हम कैरोलस लिनियस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर हो, कैरोलस लिनियस। अगला कि टीवी का आविष्कार जो है किसने किया था? टीवी का आविष्कार देखेंगे तो ये दोस्तों किया गया था जे.एल. बेट के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बैरोमीटर की बात करते हैं तो आपका टॉर्सेली। वायुयान की बात करते हैं तो राइट बंधु। टेलीफोन अगर हम देख लेते हैं तो टेलीफोन का ग्राहम बेल। ग्रामोफोन का एडिसन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि हु रोट द पोएम, लिखा गया है कजाक टू कैनवास। इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए लिखा गया है हु रोट द पोएम कागज टू कैनवस, है ना। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो कागज से संबंधित आपका ये आपका दिया गया है, तो अमृता प्रीतम, है ना। अमृता प्रीतम ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका दोस्तों अलग होता है आसवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, आसवन के द्वारा। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? यह कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको त्रिवेंद्रम में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जो है 1986 में किया गया है। निम्न में से कौन सा एक अवस्था जो है फलन नहीं है? अवस्था फलन नहीं है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जो है अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, तो देखिए 72 का देखेंगे तो आपका पी तरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। प्रथम महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 का आयोजन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? दोस्तों ये आपका हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला आपको देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, आप वीडियो रोक करके इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, तो इसका आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। आप इसको आराम से मिलाइएगा। बोला कि दास्तव में प्रत्यय क्या है? तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों तो, क्योंकि देखिए जो आपका प्रत्यय होता है शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग आपका जो है शब्द के शुरुआत में लगता है। बादल का पर्यायवाची शब्द होगा क्या? बादल का पर्यायवाची, तो ये आपका पायोद होगा। क्या होगा आंसर? पायोद। ऑप्शन नंबर डी होगा। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए अथ का आप देखेंगे तो इति का अथ, अथ का इति। ऑप्शन नंबर जो है आपका 78 का बी सही उत्तर होगा। आश्चर्य, है ना। आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? देखिए तद्भव रूप देखेंगे तो ये आपका अचरज होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा अचरज। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? सदा एक वचन में, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सहायता होगा। क्या होगा आंसर? सहायता। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा, सहायता। गांधीवादी योजना का विचार किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 81 का बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है क्या? देखिए प्रमुख उद्देश्य आप देखेंगे तो प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 82 का देखेंगे तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। बोला कि रानी जी, है ना, रानी जी बावड़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? देखिए तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र होगा। ऑप्शन नंबर जो है 84 का ए जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे? 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे, तो देखिए आपको हो जाएगा महावीर स्वामी होगा। क्या होगा आंसर? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक बुद्धचरित्र की रचना जो है किया गया था? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका अश्वघोष होगा आंसर। क्या होगा आंसर? अश्वघोष। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है किसके विकास से संबंधित है? किसके विकास से संबंधित है? तो ये आपका राजमार्ग होगा आंसर। क्या होगा आंसर? राजमार्ग। ऑप्शन नंबर डी होगा। सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? देखिए सुंदरी वृक्ष की बात कर लेते हैं,
तो ये आपको हो जाएगा मैंग्रोव वन होगा। क्या होगा आंसर? मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया है, वो आपका कौन सा है? देखिए उसको देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका 89 का हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा। ए जो है करेक्ट आंसर होगा मधेपुरा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष जो है बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया है 1989 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। सिक्किम को पूर्ण स्वराज माफ कीजिएगा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ है? तो आपका हो जाएगा 1975। ऑप्शन नंबर जो है आपका 91 का बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? देखिए पंचायती राज से दोस्तों आपका नहीं है, तो दिनेश गोस्वामी समिति आपका नहीं है, बाकी GV.K. राव समिति, LM सिंघवी समिति और P.K. थुंगन समिति भी इसमें आपका शामिल है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो देखिए अनुच्छेद 108 हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 108। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा केरल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? केरल। ऑप्शन नंबर डी। मानव शब्द के उचित भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए, तो ये आपको हो जाएगा मानवता हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मानवता। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में, तो दोस्तों इसका उत्तर आप देखेंगे 97 का, तो आपका द्विगु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राकेश आया होगा वाक्य क्या है? देखिए आया होगा, तो होगा का मतलब देखेंगे तो आपका संदेहवाचक, मतलब कोई कंफर्म नहीं है, आया होगा। चलिए आगे हमारा क्या है कि उपसर्ग का उपयोग या फिर प्रयोग कहाँ होता है? मैंने आपसे बताया है उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे होता है, जो आपका प्रत्यय होता है शब्द के अंत में होता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो शब्द के आदि यानी आगे होता है, जो आपका प्रत्यय होता है शब्द के अंत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणुओं से नहीं होता है? इसका उत्तर हो जाएगा एड्स। दोस्तों आपका जो एड्स होता है वायरस यानी विषाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा जो है सेट 100 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। इसका देखिए डिस्कशन बहुत तगड़ा दिया गया है। आप ग्रुप ज्वाइन होकर सब सेट बनाइए ताकि आपको आखिरी समय में रिवीजन अच्छा हो जाए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और कितना आप लोगों ने स्कोर किया है वो भी आप कमेंट करके ही बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।